हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बच्चों आपकी। हमारे पास आपको पता है काफ़ी अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है? स्टेट हमारा बिल्कुल पास आ गया है, ठीक है? अब आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप कोई पीजीटी की कर रहा है, कोई टीजीटी की कर रहा है, कोई क्या कर रहा है पीजीटी केमिस्ट्री की कर रहा होगा क्योंकि तो मैं केमिस्ट्री के लिए पढ़ाती हूँ और क्या कोई कर रहा होगा टीजीटी साइंस के लिए। अब सिंपल सी बात है, पीजीटी में तो कोई डाउट नहीं है बच्चों कि आपको प्रीवियस पेपर नहीं कराए गए हों, बिल्कुल कराए गए हैं, ठीक है? प्रीवियस पेपर कराए गए हैं, सारे चैप्टर आपको कराए गए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची हुई कि वो ना कराई गई हो, ठीक है? सारे चैप्टर कराए गए हैं। हाँ, एक मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि एक मतलब जो और बिल्कुल मेन टॉपिक हैं सारे चैप्टर्स के, एक उसकी मैं मैराथन मैं बना दूँ। चैप्टर्स मैंने सारे करवा रखे हैं विद प्रीवियस क्वेश्चन और जो और एमसीक्यू सीरीज़ है, वो मैंने आपको करवा रखी है, ठीक है बच्चों? अब मेरा भी तो एक वो बन जाता है ना, देखो मैंने एमसीक्यू सीरीज़ चालू की, उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं था एज़ सच, ठीक है? वो आपका काम होता है। अब आप मुझे मैसेज करके तो बोलते हैं कि दीदी आप एमसीक्यू सीरीज़ बना दो, अब उसको आप देख नहीं रहे तो मेरा उसका बनाने का फ़ायदा नहीं होता फिर, ठीक है? आपको ये पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, सेलेक्ट करने में कि हाँ भई क्योंकि मैं आपको ये रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन आएँगे, ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना? अब मैं कुछ भी बना दूँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो चीज़ कोई उसका फ़ायदा हुआ नहीं तो मैंने उसको कंटिन्यू किया नहीं, ठीक है? अब पर मैं ये बता रही हूँ पीजीटी जो है बच्चों, उसका जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट है। प्रीवियस ईयर सारे पेपर हैं 2000 लगभग 15-16 से लेके 2000 जो 22 तक का पेपर है, उसमें सारे कंप्लीट हैं, ठीक है? तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है? वो आपका काम है कि अभी आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, बिना किसी उसके क्वेश्चन मार्क के सारी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं, सारे पेपर हैं, अब वो आपका काम रह गया है कि वो आपको करना है। और लास्ट उसमें मैं आपको बोल सकती हूँ कि भई मैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे, ये नहीं है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे होगा, पर कुछ चुनिंदा टॉपिक वहाँ पे होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, मैं वो आपको रिवाइज़ करा सकती हूँ। ठीक है? बात समझ में क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत कुछ लेके बैठोगे तो जो इम्पोर्टेंट होगा शायद वो भी नहीं कर पाओगे। पर जो मैंने वहाँ पे करवा रखे हैं बच्चों, आपका मैक्सिमम जो वीडियो होगी विद प्रीवियस क्वेश्चन हर एक एनालिसिस के साथ आप यूँ लगाइए 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा। मेरे को मतलब इतना लग रहा है इससे ज़्यादा कोई भी वीडियो है नहीं, ठीक है? तो वो आपका काम रह गया अभी कि आपको वो करनी है। ठीक है ना? तो वो आपका काम है। अब बात आई है टीजीटी साइंस वालों की। आपके पास 15 दिन आप मान लीजिए या उससे कम मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, ठीक है? आपके पास समय है। केमिस्ट्री देखो बच्चों, अब जो भी बच्चे कमेंट करके ये कह रहे हैं कि भई पीवाईक्यू, मैंने केमिस्ट्री के अलग से करवा रखे हैं जो सारे पीवाईक्यू हैं, जितने आए हुए हैं। और अब कमाल की बात ये है बच्चों, आपको भी इस बात का पता है कि जो अभी रिसेंट सिलेबस इन लोगों ने डाला है स्टेट में जो हमारे पास आया है, वो बिल्कुल नया है, ठीक है? इन्होंने कभी ये 6 से लेके 10 तक के कोई क्वेश्चन एज़ सच पूछे नहीं हैं पूरे पेपर में। एक क्वेश्चन मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। फिज़िक्स के उठा के देख लो आपको 11th-12th के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई एक नॉर्मल फ़ॉर्मूला भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं जो एट प्रेज़ेंट इन्होंने फिज़िक्स का सिलेबस दे रखा है या केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है या फिर अपना बायो का जो सिलेबस दे रखा है, कैसे मैं वो पीवाईक्यू डाल दूँ जो पुराने वाले हैं? क्योंकि वो तो 11th-12th के हैं। बात समझ में आ रही है ना? वो कैसे डाल सकते हैं हम? वो हो ही नहीं सकते पीवाईक्यू एट प्रेज़ेंट के लिए, ठीक है? तो वो चीज़ ऐड हो ही नहीं सकती। कि मैं हाल-फिलहाल में आपको मान लीजिए मैंने अभी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट पढ़ाया। जो आपने कल हमने जो पढ़ा है, जो इन्होंने हमें सिलेबस में दे रखा है और पहले जो पीवाईक्यू हैं, उससे मिला के देख लीजिए आपको आधा क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और जो जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आप केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बहुत अलग बात हो गई। बायो का 1-2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उन 1-2 वो तो मैंने आपको करा रखे हैं, बार-बार मैं आपका वही टाइम वेस्ट करूँ तो फ़ायदा क्या है? उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट होगा या तो मैं उसी जो मेरे पास 15-20 मिनट या आधे घंटे में जो मैं वो क्वेश्चन ढूँढ के मैं पीडीएफ बनाऊँगी, उससे बेटर है कि मैं आपके लिए एक चैप्टर ले आऊँगी। बात समझ रहे हो ना इस चीज़ को? क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है बच्चों, वो चीज़ हो चुकी है।
अब आप थ्योरी आपने पढ़ ली, आप पीवाईक्यू आप पेपर आपके पास है, अटेम्प्ट करके देखो, आपको पता लग जाएगा। और मैंने आपको जिस दिन मैंने ये सिलेबस रिलीज़ किया गया था, मैंने अपना पॉइंट दे दिया था। मुझे नहीं पता अभी अब की बार स्टेट क्या क्या होना है। क्योंकि आपको भी पता है कि भई अभी जो इलेक्शन का समय है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि भई 6 से 10th तक, पर अपना जितने भी टीचर से आप देखेंगे, एनालिसिस देखते हैं आप स्टेट का, तो ये अ, इतनी शराफ़त से 6 से 10th तक का सिलेबस हमें नहीं देते हैं। ठीक है ना? तब ये 12th तक का आपको सिलेबस बोल के और ये एमएससी तक के नेट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन ऐसे डाल के दे सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। है ना? पर आपको इन्होंने सिलेबस चेंजमेंट की है, तो आपको वो सिलेबस भी पढ़ना है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। पर अब रह गई मान लीजिए सिर्फ़ आप स्पेसिफ़िक 15 दिन की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ़ 15 दिन की, ठीक है? देखो, आपको इतनी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत थी ही नहीं जो आप इतना कन्फ्यूज़ हो रहे हो। अब मुझे भी अगर मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ पीवाईक्यू का मिलता है या फिर ये वाला चैप्टर या वो वाला चैप्टर, मैंने आपको एक बात मैं हर वीडियो में आपको बोल देती थी कि जिस दिन मैं वीडियो डालूँ उससे पहले मुझे आप कमेंट कर दिया करें कि वो वीडियो आपको 100% मिल जाएगी। नहीं मिली हो तो मुझे आप बता दो, है ना? तो नॉर्मल सी बात है बच्चों आपके पास बायो का सिलेबस रहा, आपके पास केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस रहा, एट प्रेज़ेंट वाले छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं बिल्कुल, जो हाल-फिलहाल चैप्टर्स हैं ना, वो बिल्कुल छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं। तो उसमें तो आपका टाइम वेस्ट होने की बिल्कुल बात थी ही नहीं। और हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जो अभी एट प्रेज़ेंट जो सिलेबस है, उसकी जो बायो कंप्लीट है बच्चों, बायो आपकी कंप्लीट है। 1-2 चैप्टर भले ही कुछ बचे हों, तो वो अलग बात है, पर जो मेन चैप्टर्स हैं, वो बायो के मोस्टली हो रखे हैं। एक फूड वाला आई थिंक जो पोर्शन है या वो आई थिंक कुछ बचा हुआ है। तो मैं आपकी कोशिश मैं करूँगी, मैं 100% आपको कभी भी नहीं कहती, नहीं कर लेती तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों कि मैं कर दूँगी ये कि मेरे भरोसे बैठे रहो तो। मैं कोशिश कर सकती हूँ, है ना? कि आपको फ़िज़िक्स की आपको केमिस्ट्री की या फिर जो बायोलॉजी है, इनकी आपको जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, उनकी मैराथन आपको मिल जाए। पर आपको एक जो चीज़ें हो रखी हैं उसमें थोड़ी शांति रखते हुए, ठीक है? शांति रखते हुए उन चीज़ों को आराम से पढ़ते हुए और अभी जो रिसेंट हैं, कोई बहुत बड़ा सिलेबस इन लोगों ने नहीं डाल रखा, वो चीज़ें आराम से करनी है। बात समझ में आ गई ना? वो चीज़ें आराम से करनी है। एकदम से पैनिक मत हो, कोई भी काम नहीं होगा। जो पढ़ रहे हो ना, वो भी याद नहीं होने वाला है, ठीक है? वो भी याद ऐसे नहीं होगा। ठीक है? तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि जो मैराथन है, वो आपको जो इम्पोर्टेंट जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ठीक है? पर आपको ऐसे एकदम पैनिक नहीं होना क्योंकि मुझे भी कमेंट देख के एकदम ये हो जाता है कि बच्चों को भी ऐसे या ये प्रॉब्लम आ रही है या ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो चीज़ नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है? नहीं तो आप खुद प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फँस जाओगे। सोच-सोच के आधा टाइम तो उधर ही खराब हो जाता है। ठीक है ना? केमिस्ट्री है, बायो आपके पास है, मैं फिज़िक्स मैं अभी करा रही हूँ और पीवाईक्यू आप वो मत सोचो जो मैंने अभी पॉइंट आपको जो चीज़ बोली है वो उस चीज़ में आपको नहीं फँसना है। पीवाईक्यू करना है तो जो पेपर एस्टेट ने दे रखे हैं आपको वही करने हैं। आप कभी मैं फलाना बुक पढ़ लूँ, फलाने में नहीं जाना है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है या फिर कहीं आपको जो रिविज़न नोट्स हैं वो आपको मिल जाएँ तो वो पढ़ने हैं, ज़्यादा बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो अगर मेरे पास रिवीज़न नोट्स हुए या फिर ऐसा कुछ हो गया तो मैं टेलीग्राम पे सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना? और आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई भी मैसेज कमेंट कर दो, ठीक है? नहीं तो फिर आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो खुद के लिए, ठीक है? बार-बार बोल के कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आप शांति से तैयारी कर लो बच्चों, हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात सच में नहीं है, ठीक है? और 100% तो हम वही मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने ये जिस दिन 1 महीना तब सिलेबस आया तो मैंने आपको तब भी यही बात बोली थी, है ना? तो अभी कोई ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल काम हो के कोई बड़ा सिलेबस नहीं है ये वाला, ठीक है? आज
वीडियो इस चीज़ की नहीं है, क्योंकि मैं आपकी कमेंट देख के मैं खुद ही ये कन्फ्यूज़ हो गई कि बच्चों को अभी क्या चीज़ मतलब चाहिए उनको, तो वो चीज़ मुझे भी थोड़ा-सा वो करती है कि भई बच्चों को अभी एकदम से वो आप एकदम से कि दीदी ऐसे वैसे, तो वो चीज़ थोड़ा-सा अजीब हो जाती है ना? तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारा सिलेबस मिल जाए आपके पेपर से पहले, ठीक है? हम ये कोशिश ही कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, है ना? हम दोनों ये आप और मतलब जो आप मुझे सुन रहे हैं और जो मैं, हम यही काम कर सकते हैं, है ना? और तो हमें क्या आना है, क्या वो हम लोगों को नहीं पता, हम तैयारी कर सकते हैं जो उन्होंने बोला और जो हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना? और मैंने एक बात और है, टीजीटी के लिए जो केमिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है वो मैंने सेपरेट बना रखी है। आपको वो जो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपका मन है आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो वो अलग बात हो गई, ठीक है? तो आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना बच्चों? तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और पीजीटी केमिस्ट्री वालों को तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना?